कुछ सेटिंग कर दिया गया क्या? हो गया? ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सुबह देख रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, उसका तो सब कुछ हो गया था एग्जाम्पल वगैरह, बट उसमें एक ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देखे थे? उसमें ऑब्जर्वेशन ये देखे थे कि अगर ओपन चेन एस्टर रहेगा तो H प्लस वाटर लेते हैं तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, एसिड अलग रहेगा और अल्कोहल अलग रहेगा, राइट? किसमें? एक कहीं पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ओपन चेन एस्टर में, राइट? लेकिन अगर साइक्लिक एस्टर रहेगा H प्लस वाटर, तो मैकेनिज्म तो ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी रहेगा और सेम मॉलिक्यूल में अल्कोहल भी रहेगा, इज इट राइट? ये डिफरेंस समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है। ओके, अब लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। देखिए स्टूडेंट, एक्वस NaOH का मतलब क्या है कि OH माइनस वाटर, ये है ना डाइल्यूटेड फॉर्म। तो जहाँ भी जनरली एक्वस NaOH या KOH का टर्म यूज करते हैं वहाँ पे OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? करेक्ट है? सेम कार्बन पे O माइनस OH और OC2H5 सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। किसे जाना पड़ेगा? R C डबल बॉन्ड OH अब प्लस C2H5 O माइनस, करेक्ट? अब यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ तक लिखिए, फिर इसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, एक्चुअली मैं जो आपका टेस्ट ले रहा हूँ तो पैरेलली मेरा भी टेस्ट चल रहा है और मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम में क्या क्या कौन कौन सा ट्रिक मुझे डिस्कस करना है, कौन कौन सा प्रॉब्लम किस लेवल तक, कहाँ कहाँ पे आप लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, करेक्ट? जैसे एक बहुत एक क्वेश्चन सिर्फ आउट कर रहा हूँ, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा। ये मैं कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा कि NH4NO2 को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलता है, ट्रिक दिए थे। बट इस सॉल्ट और इस सॉल्ट को मिलाकर अगर हीट करेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सॉल्ट और सॉल्ट को मिलाएंगे तो पहले आयन का एक्सचेंज कर दीजिए, तो इनडायरेक्टली एक्चुअली ये दिया हुआ था। वैसा कोई भी दो सॉल्ट के बीच में भी रिएक्शन होता है
और दो सॉल्ट का रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होता है दो केस में, या तो प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन हो, नहीं तो वेपोराइजेशन का हो, गैस बनकर आउट हो, राइट। तो एक्चुअल में दिया हुआ था NH+Cl+K02, इसको एक्सचेंज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसको हीट करेंगे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट इसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? N2+2H2O। ऐसा एक क्वेश्चन तो पक्का था ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन का थ्योरी तो पढ़ा देंगे, बट नाइट्रोजन का बहुत सारा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर इस टाइप का ट्रिकी डिस्कस कर देंगे, इसमें टाइम क्या लगेगा? 1 मिनट भी नहीं, 20 सेकंड, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं, बट एक बार सिलेबस को ख़त्म होने दीजिए, बस प्रॉपर एक दौर चलेगा पूरा प्रॉब्लम डिस्कशन का। इस बार मतलब ये चलते रहेगा, जून तक ये चलते रहेगा मेरा काम। आपके बैच के साथ मैं जून तक हूँ और रिगरस तैयारी कर दूंगा। बस टेस्ट पेपर को फेंकिएगा नहीं, उसके लिए अलग फाइल बनाइए, ठीक है? घबराओ मत। बट एज ए कोच एज ए मेंटर तो प्रेशर तो बनाना पड़ेगा ना कि परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो वही हाल कर दोगे इंडिया का 2 मैच वाला। नाम बड़ा है, काम छोटा हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और यहाँ पे ये तो सबको पता है कि सेम कार्बन पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तो सर यहाँ के बाद फिर एक करने का क्या रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ इसका आंसर ये है कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे निगेटिव और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, कहाँ पे निगेटिव ज़्यादा, कहाँ पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहता, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दिस इज द वजह। यहाँ पे मैंने कौन सा रिएक्शन कर दिया? इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन कर दिया। कौन सा? समझ रहे हैं एवरीवन? ओके। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब ओवरऑल लिख दें C2H5, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस NaOH। इसके बदले ऐसे भी लिखा रहेगा कैटालिटिक अमाउंट ऑफ, मतलब OH माइनस एंड वाटर, एक ही बात है, करेक्ट ना? बनेगा क्या? RCO माइनस Na प्लस, अब C2H5OH। अब यहाँ के बाद स्लाइटली मीडियम को अगर एसिडिफाई कीजिएगा तो एसिड बनेगा, अदरवाइज सॉल्ट बनकर रुका हुआ रहेगा, करेक्ट? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम का एक खास नाम दिया गया, वो नाम ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिखिए नीचे एक लाइन। इस स्टेप का एक अलग स्पेशल नाम दिया गया है, नॉट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम के लिए, करेक्ट है ना? लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। स्पेलिंग यहां पे लिखा हूं। ठीक है, अब नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखे तो, इन बेसिक मीडियम ए पॉइंट 2-3 जगह 2-3 बार मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? इन बेसिक मीडियम इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बेस, if we increase the amount of base, rate of hydrolysis of ester becomes much more faster. Rate of hydrolysis of ester becomes much more faster. एक्सप्लेन, आंसर है एक्सप्लेन।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, करेक्ट है ना? तो एक्चुअल में ऐसा डिट्टो सेम बात मैं कहने जा रहा हूँ, रिएक्शन में बोलूँगा डिट्टो सेम बात, ठीक है? या बहुत 2-3 जगह बोलूँगा। सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, इसको क्या बोलेगा? मोनो अनायन, क्या बोलेंगे? मोनो अनायन। इसको क्या बोलेंगे एवरीवन? डाई अनायन। यहाँ पे ए इसे आउट कर रहा है, करेक्ट? तो भाई यहाँ पे सेम कार्बन पे दो ऑक्सीजन ही पॉसिबल नहीं था, यहाँ तो 3-3 ऑक्सीजन जिसमें एक पे निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे सेम कार्बन पे 3-3 ऑक्सीजन है जिसमें 2 पे निगेटिव है। किसको इसे पुश आउट करने का पावर ज़्यादा रहेगा? किसमें C2H या सेकेंड वाले में इसका पावर, इसको यहाँ पे ए और ए मिलकर इसको आउट करेगा। यहाँ पे ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको जाना पड़ेगा, राइट? दैट्स वाई यहाँ से C2H5 का ये तो लिविंग ग्रुप बना हुआ है ना, तो इसका जाने का यहाँ पे टेंडेंसी आ रही है, इसका जाने कहाँ पे मच मोर फास्टर रहेगा, इस केस में रहेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ कि व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बेस देन मोनो अनायन कन्वर्टेड इनटू डाई अनायन। इन केस ऑफ डाई अनायन there is better situation for push out OC2H5 group, there is better situation for push out OC2H5 group। समझ में आ गया? लिखिए आंसर में, when we, आंसर लिखिएगा, when we increase amount of base then mono anion as a tetrahedral intermediate, then mono anion as a tetrahedral intermediate converted into dianion, in which there is better situation for push out, in which there is better situation for push out OC2H5 group। ठीक है, हो गया ना? चलिए अब 1 मिनट, एक और क्वेश्चन लिखिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम रेट, ये भी आएगा क्वेश्चन, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम फास्टर देन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, एक्सप्लेन। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर in basic medium is faster than rate of hydrolysis of ester in acidic। ओके हाँ, ये भी एक हद तक सही आंसर है, बट एक्चुअल में इसका जो करेक्ट रीजन मुझे जो लगता है, मतलब जो ये भी एक सही आंसर है, पहला तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूट्रल वाटर। एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल क्या था? न्यूट्रल वाटर। और सेकेंडली यहाँ पे जो बना था, जहाँ से OC2H5 को आउट कर रहे हैं, करेक्ट? और बेसिक मीडियम में
यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे पुश आउट कर रहा है, राइट, न्यूट्रल ऑक्सीजन का लोन पेयर, और यहाँ पे O माइनस, किसका पुशिंग पावर ज़्यादा रहेगा? O माइनस का। यस, बस जो यहाँ पे आंसर दे रहे थे वही बात यहाँ पे, अरे पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ गया? इसका मतलब अगर इस रेट को, अगर यहाँ के रेट को R1 बोलते हैं और यहाँ के रेट को R2 बोलते हैं, तो R2 ग्रेटर देन R1। क्या आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर पाएंगे जो मैंने समझाया? ठीक है। एक कौन सा मीडियम में रहेगा? बेसिक मीडियम का सिचुएशन। और दूसरा बात है, यहाँ पे जब अटैक करते हैं तो OH माइनस अटैक करता है, वहाँ पे जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल क्या है? और लास्टली ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो यही बात मुझे बोलना पड़ेगा जो अनकॉमन फैक्टर रहेगा, राइट। तो बोलिए सपोनिफिकेशन कब बोलिएगा? सपोनिफिकेशन इज ऑल्सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बट मीडियम शुड बी बेसिक, राइट, स्पेशल नाम दिया गया है। ये कुछ ऐसा है कि बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट कार्बोकटायन ही है, बट उसका स्पेशल नाम दे दिया गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वेलेंट इंटरमीडिएट, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी जो रिएक्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली उसका राइट टाइम यहाँ पे ही है, बिकॉज नेचर ऑफ रिएक्शन आर डिट्टो सेम 100%, बट एक चैप्टर अल्कोहल का है, बट यहाँ पे ही हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन। लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, सेकंड रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। और ब्रैकेट लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल। एसिडिक मीडियम। पहले मॉर्फोलॉजी देख लिया जाए। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, नहीं? एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स व्हाट? फ्रूटी स्मेल। ये मैकेनिज्म है या मॉर्फोलॉजी है? मॉर्फोलॉजी। मीडियम क्या? H+। अब मैकेनिज्म पे गौर करते हैं। यहाँ देखिए, एसिड का भी रिएक्शन हो गया, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, राइट। अभी सॉल्वेंट क्या है? एसिड, एसिड प्लस लॉट ऑफ अल्कोहल। एस्टर में सॉल्वेंट क्या था? लॉट ऑफ वाटर, राइट। H+। क्या यहाँ पे एक एरो बचा लें? आप लोग समझ पाएंगे। H+ यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट इन किया एवरीवन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ का H+ रिलीज हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि सर ये तो डिट्टो जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिला है वो तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम करे तो वही है, एग्री। ओनली डिफरेंस इज व्हाट? वहाँ पे था सॉल्वेंट वाटर, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल। अब बोलिए मीडियम किसका है? सराउंडिंग किसका है? वाटर का या अल्कोहल का? जाएगा कौन?
वाटर, जिसका सराउंडिंग रहता है वो रह जाता है, राइट। अब यहाँ पे मैं 2 एरो बचा रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। ऐसे मुझे बढ़िया से सुबह के क्लास जैसा एकदम बच्चा टाइप समझाना रहता, तो मैं बोलता कि देखिए मेरा मीडियम एसिडिक है, सिर्फ बोल देता हूँ, इसको प्रोटोनेट करेंगे, OH वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, फॉर मेक इट बेटर, इसको प्रोटोनेट करेंगे तो नाउ इट बिकम्स OH2 प्लस, यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा। बट इसको 2 एरो को बचा के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ से आएगा तो यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, शॉर्टकट में, करेक्ट। और बन क्या जाएगा एवरीवन, आप लोग समझ गए मैंने क्या बोलना चाहा। बिकॉज सेम कार्बन पे 3 ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम और एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड एंड अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, डिफरेंट मैकेनिज्म और डिट्टो सेम मैकेनिज्म, डिट्टो सेम मैकेनिज्म, राइट। यहाँ देखिए, ए रिएक्शन इरिवर्सेबल या रिवर्सेबल, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्सेबल। वजह सर ये तो आज सुबह क्लास में ही पढ़ाए हैं, एस्टर प्लस वाटर मीडियम एसिडिक, तो मीडियम एसिडिक है, ये रिएक्शन वापस भी तो जा सकता था। इसका मतलब है कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम और एस्टर का बनना इन एसिडिक मीडियम बोथ आर रिवर्सेबल। तो सर जाएंगे किधर, तो किधर जाएंगे, उस टाइम पे ली चैटर्जी को याद रखेंगे, राइट। लिखिए एक लाइन नीचे, कंक्लूजन, formation of ester from acid in acidic medium, formation of ester in acidic medium as well as hydrolysis of ester in acidic medium, both are reversible, both are reversible. But net reaction proceed in which direction? But net reaction proceed in which direction? It is very much depends on surrounding. It is very much depends on surrounding, मतलब solvent taken, correct? देख तो सही है, एस्टर से एसिड, और अगर यहाँ आना है देन व्हाट, H प्लस लॉट ऑफ व्हाट, यस, कि एस्टर से एसिड भी जा सकते हैं, एसिड से एस्टर भी आ सकते हैं, बट किधर जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि आप क्या लेके काम कर रहे हैं। चलिए अब लिखिए, एस्टेरिफिकेशन इन बेसिक मीडियम, एस्टेरिफिकेशन इन बेसिक मीडियम, इसको हटाएं स्टूडेंट।
मीडियम क्या है? बेसिक। R C डबल बॉन्ड O H। देखिए बेसिक मीडियम के लिए ऐसे दिया रहेगा एवरीवन, बोलिए क्यों? या ऐसे आप सोच लीजिए C2H5OH और मीडियम को बेसिक बना रहा है ना, एसिड क्या बेसिक? बेसिक। एसिड लिए, अल्कोहल लिए, उसमें कैटलिस्ट क्या डाले हैं? बेस। यू जस्ट इमेजिन दैट कि ये जो बेस डालेंगे तो पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन का वेट करेगा या इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा? हाँ या ना? और भाई ये बन जाएगा O माइनस Na+। और शायद आप लोग को मैं गिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम पे बताया था कि अगर ये सिचुएशन है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इम्पॉसिबल है। करेक्ट? तो क्या यहाँ पे भाई गिग्नार्ड रिएजेंट तो अटैक कर ही नहीं पाता था? गिग्नार्ड रिएजेंट में जब हम लोग पढ़े थे तो क्या यहाँ पे C2H5OH इसका पावर है फर्दर अटैक करने का? तो यहाँ से क्या सीखे? एसिड से एस्टर बनाना है विथ अल्कोहल, बेसिक मीडियम में बनेगा? नहीं बनेगा आज के बाद। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जैसे ही बेस डालेंगे, एसिड प्लस अल्कोहल मिला के बेस डालेंगे एज ए कैटलिस्ट, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। इट इज काइंड ऑफ R C डबल बॉन्ड O माइनस। ड्यू टू दिस O माइनस वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, जिसमें फर्दर अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, इसका पावर ही नहीं अटैक करने का। करेक्ट? दैट्स वाई आज के बाद एस्टर का बनना फ्रॉम एसिड ओनली डन इन एसिडिक मीडियम, नॉट डन इन बेसिक मीडियम। करेक्ट? लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड ओनली डन इन एसिडिक मीडियम, नॉट डन इन बेसिक मीडियम। मतलब ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने हेडिंग दिया था, ठीक है? नहीं बनेगा। तो एस्टर, एसिड से एस्टर सिर्फ कौन सा मीडियम बनेगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, एसिडिक मीडियम। बट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दोनों मीडियम में होगा, राइट? एक्वस NaOH, O माइनस Na प्लस अब प्लस C2H5OH। देखिए तो स्टूडेंट, ये फर्दर दोबारा वापस ऐसे जाएगा, रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल? द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज रिवर्सेबल इन, पहला ऑप्शन एसिडिक मीडियम, दूसरा ऑप्शन बेसिक मीडियम, थर्ड ऑप्शन बोथ आर डी नन ऑफ दीज। आज अभी ना, बट यही बात बाद में भी याद रखना पड़ेगा। बट एक क्वेश्चन बनाते बनाते याद होगा, अचानक से नहीं होगा। अभी देखिए टेस्ट जब स्टार्ट हो गया है ना, अब यहाँ पे रियल सिचुएशन होगा। या तो कुछ लोग युद्ध का मैदान छोड़ कर भाग जाएंगे और कुछ डटे रहेंगे, चाहे खराब हो या अच्छा हो। खराब, और जो डटा रहता है उसी का रिजल्ट होता है, जो यहाँ से टफ रहता है। और जो यहाँ से टफ रहता है वो मार्क्स वगैरह से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, कम आएगा ज़्यादा आएगा, ये चलते रहेगा चलते रहेगा। ये तो प्रैक्टिस है। एक है कि कुछ स्टूडेंट है कि बस उनको थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जब तक सर पढ़ा रहे हैं, सर को सॉल्व कर रहे हैं, जब तक उनके माइंड में स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। जब उनका टाइम आएगा तो या तो रुक जाएंगे, नहीं तो गिव अप कर देंगे। तो ऐसे करते करते कंपटीशन आसान हो जाता है। स्टार्टिंग करते हैं 12 लाख बच्चे, कंपटीशन होता है ओनली 1.5 लाख के बीच में। सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं हाथ खड़ा कर लेते हैं, वो दिमाग में बैठा लेते हैं, चाहे आप बोले नहीं बोले, बट आपका कंपटीशन को आसान करते रहेंगे। इसलिए लगे रहिएगा लास्ट तक लगे रहिएगा। मैं बताता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट तक मेरे साथ रहिए, जब तक कैटलिस्ट में आप हैं तब रिजल्ट नहीं होता बोलिएगा। एकदम एग्ज़ाम का एक वीक बगले तक जैसे बोलते हैं मार्क्स आया नहीं आए, मैक्सिमम क्या होगा 2 शब्द डांटेंगे आपको, क्यों नहीं आ रहा मार्क्स, ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे करते करते आ जाएगा।
क्योंकि रिजल्ट अगर इतना कुछ दिया हूँ मैं पिछले 10 साल में, तो बहुत सिंसियरली टेस्ट लेता था स्टूडेंट। पढ़ाने से सिर्फ नहीं होता है, लास्ट मोमेंट में टेस्ट देते देते रिफाइन होगा। कुछ नहीं तो कॉमन मिस्टेक तो पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो सकता था या हुआ। अब देखिए, चाहे एस्टर हो या एसिड हो, रिएक्टिविटी ऑफ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी क्या है, आरडीएस में कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक, राइट। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा, एक कौन सा एसिड, बोलते रहिएगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3CH2, A, B, C एंड D। सुबह का क्लास में ऑब्जेक्टिव दे रहे थे क्या, यहाँ देखिए, ये तो पता हो गया ना कि एसिड से जब एस्टर बनना है तो मीडियम शुड बी एसिडिक, बेसिक का तो अब सवाल ही नहीं है, राइट। मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉमन अल्कोहल लेते हैं, ROH H प्लस, ROH H प्लस, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते रहिए, ROH H प्लस, ROH H प्लस। और सब में मैकेनिज्म क्या चल रहा है, जब तक कुछ नहीं बोला गया तो खुद से क्या सोचिएगा, SNTH एंड प्रोडक्ट पहले बनाइए फास्ट। मैकेनिज्म ड्रॉ मत कीजिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते रहिए। सब प्रोडक्ट बन गया। इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर है तो लिख लीजिएगा। मान लेते इसका नाम अल्काइल है तो नाम क्या रहेगा, अल्काइल मिथानोएट, अल्कानोएट, यस कॉमन नेम अल्काइल फॉर्मेट, राइट। ऐसे मिथानोएट, अल्काइल इथानोएट, अल्काइल प्रोपानोएट, इसका अल्काइल टू मिथाइल प्रोपानोएट। 1 2 3 ना, 1 2 3। एस्टर में द अल्काइल ग्रुप विच अटैच विद ऑक्सीजन रिटर्न फर्स्ट, एक खास प्रेफरेंस दिया गया था एस्टर में। शॉर्ट नोट्स बनाइए नॉमेनक्लेचर का। हाँ तो ये याद रखना चाहिए कि एस्टर का खास बात था कि इसमें जो ऑक्सीजन से अटैच रहता था उसको पहले लिखते थे। तो अल्काइल और 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपानोएट। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन। सुबह क्या बोलते थे, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, राइट। अभी क्या, यस बोलिए तो क्या आंसर रहेगा, माइंड में क्या चल रहा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियो कार्बोनाइल कार्बन, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवार्ड्स कार्बोनाइल, यही तो है SNTH में, राइट। बट अभी आपके माइंड में ये जो ऑर्डर दिए हैं वो स्टेरिक फैक्टर से या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से, दोनों से मैच कर गया, दोनों यहाँ पे चांस की बात है। बट मोर पावरफुल कौन सा फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। चलिए तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म या ईज, मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर, सोचने का तरीका सर डिटो 100% सेम, राइट। ABCD में ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन, अगर एस्टेरिक फैक्टर देखते तो आता A B C एंड D, बट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचिएगा तो एवरीवन
ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, करेक्ट ना? तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का अलग अलग ऑर्डर है, तो हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे? तो एग्जाम में कौन सा आंसर लगा के आइएगा, समझ गए? तो एक्चुअल में मेन एसिड और एस्टर हम लोग सोच रहे हैं या रिएक्टिविटी टुवार्ड्स कार्बोनाइल कार्बन सोच रहे हैं? मेन की पॉइंट क्या है? रिएक्टिविटी टुवार्ड्स कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है? सबको समझ में आ गया एवरीवन? आज भी दिवाली है क्या? अच्छा अभी एक आज तो मैच भी हो रहा है भाई इंडिया का, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, अभी तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ऐसे बैटिंग कर कौन रहा है पहले? अच्छा दूसरे वाला कर रहा है, बैटिंग बचा हुआ इंडिया का। चलिए आप अभी कैटली से क्लास कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं? अच्छा आ जाता है। ओके अब लिखिए, अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं दिस टॉपिक, हालांकि ये बात बोलते ही मुझे थोड़ा डर रहता है कि बाकी बच्चे इसको गिव अप कर देंगे। दिस टॉपिक इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एडवांस एंड लेस इम्पॉर्टेंट फॉर नीट और फर्स्ट टर्म, ठीक है? लिखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ देखना है, हम लोग किसका जिक्र कर रहे हैं? यस ये कौन सा बॉन्ड? इस ग्रुप को हम लोग एसाइल भी बोलते हैं। एसाइलियम का टाइम से एसाइल, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं ये अल्काइल ना। दिस बॉन्ड बिटवीन अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ देखिए, अभी तक जितना भी मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का बात किया सुबह की क्लास में, सब में मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, इस बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर रहा था, राइट? बट इट इज ऑल्सो, मैं लिखवा दूंगा पहले समझ लीजिए, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर also done by breaking alkyl oxygen bond, but it is very important to note that if it is not mentioned in the problem या it is not forced by the problem, जब तक प्रॉब्लम में कुछ फोर्स नहीं किया गया है, जस्ट आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोला जाएगा तो खुद से आप इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा, यही कॉमन है। तो सर इसके लिए कब सोचेंगे? इसके लिए आपको सोचने की बात नहीं है, क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा कि आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी फिर इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। खुद से क्या सोचेंगे? SN2H कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाथ इज व्हाट? SN2H। करेक्ट है एवरीवन? लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो डन बाय ब्रेकिंग, hydrolysis of ester is also done by breaking alkyl oxygen bond।
in a very simple way of nucleophilic substitution on R1, in very simple way of nucleophilic substitution on R1 by SN1 or SN2, by SN1 और SN2। मैंने क्या इसको एक खास पॉइंट बनाया स्टार देकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ऑल्सो डन बाय ब्रेकिंग विच बॉन्ड, अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, बाय वेरी सिंपल वे ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन व्हाट, कार्बोनाइल कार्बन या R1 बाय SN1 और SN2। सेकेंड पॉइंट लिखिए। However, it is very important to note that, if it is not stated or forced by question, however, it is very important to note that if it is not stated or forced by question, then generally hydrolysis of ester done by breaking acyl oxygen bond through the path SNTH, through the path SNTH। मतलब अगर क्वेश्चन में, अगर मैं आपको बोल दिया और कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ मैंने बोला कि इसका हाइड्रोलिसिस करना है स्टूडेंट बाय टेकिंग H प्लस वाटर, और बाकी कुछ भी मेंशन नहीं किया, तब किससे करना है, जो आपको पढ़ाए हैं SNTH। इसको कब, जब मैं कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करूंगा या क्वेश्चन का डिमांड रहेगा, करेक्ट। तो इसका तो मैकेनिज्म दिखा चुके हैं एवरीवन, और खुद से जनरली कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, 99% केस में, 1% केस में जब क्वेश्चन का डिमांड रहेगा, करेक्ट। अब हेडिंग बनाइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय ब्रेकेज ऑफ अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय ब्रेकेज ऑफ अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। चलिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना तो ये मेरा बन गया लिविंग ग्रुप, है ना, राइट। अब मीडियम क्या है, एसिडिक, और यहाँ देखिए अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो इसका लिविंग कैरेक्टर फास्ट बेटर हो जाएगा, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये SN2 है, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल का आना, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप का जाना अलग अलग है, साथ साथ एस पे आएगा, ये यहाँ से आउट हो जाएगा, करेक्ट है ना। हम लोग किस पे रिएक्शन कर रहे हैं, R1 पे। और अगर SN2 है तो इस पे यहाँ देखिएगा, अगर ये बनता है R1OH तो ये, और सपोज कीजिए कि अगर ये कायरल सेंटर है तो इस पर रिटेंशन का प्रोडक्ट बनेगा या इन्वर्सन का, और प्लस ए वाला पार्ट क्या बन के आउट होगा स्टूडेंट, और डायरेक्टली यहाँ पे -H प्लस कर दे, -H प्लस किसका, -H प्लस, यहाँ पे H प्लस इन किया तो यहाँ से जो OH2 प्लस बनेगा वहाँ से H प्लस आउट, राइट। और ये क्या बन जाएगा, एसिड। तो नज़र तो वही आ रहा है, एसिड और अल्कोहल,
बट अभी हम लोग किस पे रिएक्शन किए हैं, मेरा साइट ऑफ रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन है या आर्बन है, अल्काइल है। बट ये तब जब क्वेश्चन का डिमांड रहेगा। क्वेश्चन का डिमांड कब रहेगा, मैं प्रॉब्लम इस पे दूंगा। बट जानिए कि अगर अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड से अगर होता है तो दिस इज द पाथ, राइट। हो गया। चलिए स्टूडेंट, ए पार्ट कौन सा, सर दिस इज द ए पार्ट क्या है, अल्काइल वाला पार्ट, ए वाला पार्ट अल्काइल वाला पार्ट, और ए इस तरफ यस। यहाँ पे कायरल कार्बन है या नहीं है, एक कायरल कार्बन है या नहीं है। और आइसोमरिज्म में मैं एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें पढ़ा रहे थे रिटेंशन और इन्वर्सन, उसका मेन हेडिंग था वाल्डन इन्वर्सन। वहाँ पे पहला पॉइंट लिखवाए थे कि किसी भी कायरल सेंटर से डायरेक्टली 4 बॉन्ड, किसी कायरल सेंटर से डायरेक्टली 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर ब्रेक नहीं होता है तो उस सेंटर का कॉन्फिगरेशन रिटेन रहता है, करेक्ट। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट था कि अगर किसी कायरल सेंटर से डायरेक्टली 4 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड अगर ब्रेक भी होता है, बट अगर वो जो जिसने ब्रेक किया है वो फ्रंट साइड से आता है तो दिस द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन, अब बैक साइड से आता है देन इन्वर्सन, और दोनों चांस है तो रिटेंशन प्लस इन्वर्सन। फॉर एग्जांपल SN2 में ऑलवेज बैक साइड से आता है, SN1 में दोनों तो रिटेंशन प्लस इन्वर्सन, करेक्ट। ये बात समझ में आ गया। लेकिन जो कायरल सेंटर है उसमें से डायरेक्टली 4 बॉन्ड से कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं रिएक्शन के ड्यूरेशन में, बॉन्ड कोई और ब्रेक हुआ तो क्या उस सेंटर का कॉन्फिगरेशन चेंज होगा या रिटेन रहेगा। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोलिसिस थ्रू एसाइल थ्रू ब्रेकेज ऑफ मैंने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर थ्रू विच बॉन्ड ब्रेकेज, जो जनरली होता है, जो हम लोग जनरली जानते हैं, राइट। तो जनरली जो होगा मतलब पाथ इज व्हाट, SN-TH, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या मैं सही हूं। और ए बॉन्ड क्या डायरेक्टली इस कायरल कार्बन का बॉन्ड है, ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना कि ए बॉन्ड, इसे डायरेक्टली 4 बॉन्ड तो ये था 1 2 3 4, ये रिएक्शन के दूसरे ये 4 बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब इस सेंटर का इस कायरल कार्बन का कॉन्फिगरेशन रिटेन रहेगा। एग्री। क्या इससे डायरेक्टली अटैच जो मैंने एक कंडीशन लिखा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो जनरली हाइड्रोलिसिस का कंडीशन होता है, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, अगर एसाइल ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है थ्रू SN-TH 1 2 3 4 इन चारों में से कोई ब्रेक होगा
या ब्रेक ए होना है, तो क्या इस कायरल कार्बन का कॉन्फिगरेशन चेंज होगा या रिटेन्ड रहेगा? रिटेन्ड रहेगा, करेक्ट। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन directly four bond of chiral carbon is not break, then configuration of that chiral carbon is retained in the product। अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं बातों को बार बार, उसको एक बार और लिख सकते हैं, करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि कोई ऐसे सजा के दे रहा है, यहाँ देखना है, ऐसे कोई सजा के दे रहा है, इसका मतलब उसको इसमें इंटरेस्ट है कायरलिटी में, राइट। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वन ओनली इसका मतलब इसको भी क्या बोलिएगा? इन्वर्सन का प्रोडक्ट या रिटेंशन का? रिटेंशन। और इसका भी क्या क्या बोलिएगा? रिटेंशन। ओके, इसका मतलब यहाँ से अगर एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना हो कि इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यहाँ देखिएगा, इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर डन बाय ब्रेकेज ऑफ एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड एंड देयर इज कायरल कार्बन इन अल्काइल एज वेल एज दिस साइड, दोनों तरफ, एक इधर भी तो अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, एंड देयर इज कायरल कार्बन इन बोथ अल्काइल, then configuration of chiral carbon is retained in acid as well as alcohol both, in acid as well as alcohol both। एक खुद से लिख लीजिएगा, क्या मैंने बोला? अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ बजा बोले तो एक बार आप लोग, मैंने क्या बोला? खुल के बोलिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। चांस नहीं, पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि उसको तो छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे इफ हाइड्रोलिसिस डन बाय ब्रेकेज ऑफ एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड वाया SN2H एंड देयर इज कायरल कार्बन इन बोथ साइड ऑफ एस्टर ग्रुप, कायरल कार्बन इन बोथ साइड ऑफ एस्टर ग्रुप, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कायरल कार्बन इज रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखिए, लिख पाएंगे? दो मिनट टाइम दे रहा हूँ, लिखिए तो इसको। आज का क्लास का लास्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट है ना? तो स्टूडेंट, आज मैंने इसका ब्रेक होगा, तो अगर यहाँ पे कायरल रहेगा तो दोनों रिटेन रहेगा, दोनों कायरल कार्बन का क्या रहेगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एमाइंस, वहाँ पे लूँगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन, और वहाँ पे यहाँ स्टार्ट कर दूँगा कपलिंग रिएक्शन, याद है ना, डाइजोनियम कटायन। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। संडे को नीट का पार्ट टेस्ट 3rd का जेईई ऑनलाइन टेस्ट होगा। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे लिए।